नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए आज की क्लास देखते हैं। हमारी पेट परीक्षा में अन्य भी जो भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तनी शुद्धिकरण से। वर्तनी शुद्धिकरण पर ये क्लास है और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। सभी विद्यार्थी बड़े मन से समझेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हमने चुने हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं, कोई भी परीक्षा हो प्रतियोगी उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे। देखिए, इत प्रत्यय से संबंधित कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इत प्रत्यय से संबंधित होते हैं, वो पूछे जाते हैं। जैसे शब्द लिखा हुआ है प्रफुल्लित। क्या है? प्रफुल्लित। अब हमको ये बताना है ये प्रफुल्लित शब्द सही है या गलत है। तो आप बहुत ध्यान से यहाँ समझिएगा। ये शब्द गलत है, प्रफुल्लित नहीं होता है। शब्द होता है प्रफुल्ल। क्या शब्द होता है? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल ये शब्द होता है, प्रफुल्लित नहीं होता, ये सही होता है। सशंकित लिखा हुआ है, ये गलत है और सही होता है शंकित। क्या होता है सही? शंकित। ये शंकित शब्द सही है। या फिर इसको ऐसे भी सही कर सकते हैं, सशंक। सशंक है ये भी सही और सशंकित भी सही। ये संकित सही और सशंक सही। सशंकित ये जो है ये गलत है। फिर अगला शब्द है संयमित। ये गलत है, संयमित कुछ नहीं होता है। शब्द होता है संयत। शब्द क्या होता है? संयत। ये होता है। सा के ऊपर अंक का बिंदु रहेगा, या रहेगा और ता रहेगा। संयत ये शब्द सही होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये शब्द पूछे जाते हैं। क्रोधित है, बहुत चलन में है लेकिन बिल्कुल सर्वथा गलत है और इसका बिल्कुल सही होता है क्रुद्ध। क्या होता है? क्रुद्ध। क्रुद्ध होना चाहिए, क्रोधित नहीं होता है। क्रोध से क्रुद्ध बना है, जो क्रोध युक्त है वो क्रुद्ध है। फिर अगला है त्रसित। अगला क्या है? त्रसित। ये त्रसित नहीं होता है, सही होता है त्रस्त। सही क्या होता है? त्रस्त। ये सही होता है। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। आगे चलते हैं। देखिए, अगला शब्द है हतोत्साहित। हतोत्साहित ये गलत है, इसका सही होता है हतोत्साह। क्या होता है? हतोत्साह। उत्साह में हत लग गया तो हो गया हतोत्साह, ये सही होता है। फिर अगला शब्द है प्रमोदित। ये कुछ नहीं, ये गलत है। सही होता है प्रमुदित। सही क्या होता है? प्रमुदित। ये शब्द एकदम सही होता है, प्रमुदित। फिर देखिए, अगला है यौवनावस्था लिखा हुआ है। यौवनावस्था ये गलत है, यौवनावस्था नहीं, ये होना चाहिए युवावस्था। क्या होना चाहिए? युवावस्था। ये सही होता है युवावस्था। युवावस्था सही होता है, यौवनावस्था नहीं। युवा या फिर यौवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यौवन। यौवन और युवावस्था एक ही बात है, समझ गए? ये सही है। लेकिन यौवनावस्था यानी यौवन और फिर उसमें अवस्था भी जोड़ दिया गया, ये सब गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर ये विशेष शब्द हैं। नीचे देखिएगा, लिखा हुआ है सृष्टि। ये लिखा है सृष्टि। जब सृष्टि लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, एकदम सही है। लेकिन अगर सृष्टा लिखना हो तो फिर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। तब ऐसे लिखा जाएगा, सृष्टा जैसे लिखा ऐसे सा बनेगा, ऐसे इसमें रा और ये सृष्टा, ये शब्द सही होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कुछ शब्द ऐसे हैं चुनिंदा। फिर जैसे लिखा हुआ है दृष्टि। दृष्टि बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये दृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। ये ऐसे लिखा जाएगा, ये बिल्कुल सही लिखा है। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। और ये मूर्धन्य आधा शा होगा और टा, ये दृष्टा। ऐसे
दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा, सृष्टा ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन सृष्टि और दृष्टि ये ऐसे ही लिखी जाएंगी। समझ गए। अगला है जागृत। अगर जागृत लिखना है तो बिल्कुल सही ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर जागृत लिखना है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। ये यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये नहीं लिखा जाएगा। समझ गए। जागृत ऐसे लिखा जाएगा, ये जा बनाने के बाद में गा में री की मात्रा लगेगी, और ये जागृत माने जागने की अवस्था, जागृति। अनुग्रह यदि लिखना है तो बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रह ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन अनुग्रहित लिखना है तब फिर ये जो अनुग्रह में ग्रह लिखा है इस तरीके से नहीं रहेगा, फिर गा में ऋ की मात्रा लगेगी और ऐसे होगा अनुगृहीत। क्या होगा? अनुगृहीत। ऐसे लिखा जाएगा। ये बहुत मोस्ट शब्द हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझा होगा। अब देखते हैं संस्कृत के कुछ नकारात्मक शब्द होते, नकारांत। संस्कृत के कुछ नकारांत शब्द। नकारांत का मतलब होता है जिनके अंत में ना हो, जिनके अंत में ना हो। जैसे लिखा है पाणिन, प्राणिन। क्या लिखा है? प्राणिन। और जब हिंदी में होता है तब हो जाता है प्राणी। मतलब प्राणी शब्द जो बना है वो संस्कृत के प्राणिन शब्द से बना है, हिंदी में प्राणी कहा जाता है। अब इसकी खास बात ये है, जब ये हिंदी में किसी दूसरे शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है तब ये प्राणी जो है वो फिर प्राणी में बदल जाता है। कैसे? उदाहरण से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ हम लिखें प्राणी मात्र। क्या लिखें? प्राणी मात्र। तो देखिए ये जो प्राणी है ये अपनी मूल अवस्था में आ गया, लेकिन ये जो ना आधा है ये गायब हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। ये प्राणी मात्र नहीं होगा, प्राणी मात्र होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये होगा प्राणी मात्र। लेकिन अगर केवल लिखना है प्राणी तो ऐसे ही प्राणी लिखा जाएगा, बड़ी ई की मात्रा रहेगी अणा में। समझ गए। और ये इधर संस्कृत का पार्ट है, इधर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम आपको समझने के लिए कि आखिर इस प्राणी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये हम बता रहे हैं आपको। जैसे पक्षी शब्द है, पक्षी। पक्षी अगर केवल शब्द लिखना है पक्षी तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाकर लिखना है, इसके बाद में कोई शब्द जोड़ा जाएगा, जैसे हम लिखें पक्षीराज, तब फिर लिखा जाएगा पक्षीराज। तब पक्षीराज नहीं होगा, तब होगा पक्षीराज। ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा और ना इसमें से लोप हो जाएगा, पक्षीराज हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही है मंत्री। मंत्री ठीक लिखा है, मंत्री अलग ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे मंत्री आधा ना बना करके, ज़्यादा शुद्ध है, लेकिन अब ये भी मान्य हो गया है। लेकिन अगर किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाकर के लिखा जाएगा, जैसे लिखना है मंत्री परिषद, तब लिखा जाएगा मंत्री, ऐसे मंत्री और परिषद, ये दामी नीचे हल रहेगा, ऐसे मंत्री परिषद लिखा जाएगा। ये जो मंत्री शब्द है ये हो जाएगा मंत्री। ये बड़ी ई की मात्रा जो है त्रा में, ये छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाएगी, अर्थात अपनी इस मूल अवस्था में आ जाएगी और ना का लोप हो जाएगा। समझ गए। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रीगण। समझ गए। इस तरीके से उसमें मंत्री नहीं मंत्री हो जाएगा। ऐसे ही है स्वामिन से स्वामी शब्द बना है। क्या शब्द बना? स्वामी। अब अगर इसमें लिखा जाए स्वामी भक्त तो स्वामी भक्त नहीं लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा स्वामी भक्त। क्या लिखा जाएगा? स्वामी भक्त। बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ ये स्वामी हो जाएगा, स्वामी नहीं रहेगा। अगर स्वतंत्र शब्द लिखना है स्वामी तब ऐसे ही लिखा जाएगा। आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, उसमें विकल्प दिया होगा स्वामी भक्त, मंत्री परिषद, पक्षीराज, लेकिन ना, सही होगा स्वामी भक्त, मंत्री परिषद, पक्षीराज, प्राणी मात्र, ये सही होगा। जैसे योगी लिखा है, अब लिखना है योगीराज तो क्या लिखेंगे? योगीराज लिखेंगे ना, लिखेंगे योगीराज। क्या लिखेंगे?
योगिराज, ऐसे ये अपने इस पुरानी अवस्था में पहुंच जाएगा और ना का लोप हो जाएगा। योगी का योगी हो जाएगा, योगी का हो जाएगा योगी। समझ गए? ये हमको समझाना है आपको यहाँ पर। अब देखिए और देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा है राजन, राजन से राजा बना है, राजा हिंदी में। लेकिन यदि आपको लिखना है राजा पुत्र लिखना है, तब आप लिखेंगे राजपुत्र। क्या लिखेंगे? राजपुत्र। ये अपने राज इस मूल अवस्था में आ जाएगा और ना का लोप हो जाएगा। सन्यासीन से सन्यासी बना है। क्या बना है? सन्यासी। अब लिखना है आपको सन्यासी वर्ग, तो क्या लिखेंगे? सन्यासी वर्ग ना, तब लिखेंगे सन्यासी वर्ग, सन्यासी वर्ग। इस तरीके से लिखेंगे। ये सन्यासी की जो ये यहाँ पर सी बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा में हो जाएगी और शब्द बनेगा सन्यासी वर्ग। युवा, युवा शब्द कहाँ से बना है? युवन, युवन से बना है युवा, है ना, यंग जिसे कहते हैं। अब इसको यदि किसी दूसरे शब्द के साथ में जोड़ा जाएगा तो युवा नहीं रहेगा। जैसे युवा वर्ग लोग कहते हैं, युवा वर्ग गलत होता है, सही होता है युव वर्ग। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सही होता है युव वर्ग। क्या होता है? युव वर्ग। या सही होता है युववाणी, युववाणी, युववाणी। समझ गए? अब एक चीज़ यहाँ पर और बहुत आवश्यक है समझनी आपको। जैसे एक शब्द लिखा जाए युवाचार्य। क्या लिखा है? युवाचार्य। अब आप कहेंगे कि इसमें युवाचार्य में यहाँ पर पूरा वा लिखा है, ये युवा, यही युवा यहाँ पर उतार दिया गया। ऐसा नहीं है, ये नहीं उतारा गया। देखिए समझिए, ये है युव और फिर धन है आचार्य। धन क्या है? आचार्य। तो यहाँ का आ और यहाँ का आ, इनकी संधि हो गई दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, तब ये शब्द बना युवाचार्य। जो यहाँ पर ये लिखा है युवाचार्य, ऐसे बना। यहाँ से केवल युव लिया गया, युवा नहीं लिया गया। युवा अगर स्वतंत्र शब्द है तभी लिखा जाएगा, किसी के साथ में जुड़ेगा तो युव हो जाएगा। ये बात हमको बहुत ध्यान से समझनी है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिएगा ये एक बहुत विशेष शब्द है यहाँ पर आपके लिए हम लाए। जैसे आहन, आहन कहते हैं दिन को। आहन का मतलब क्या होता है? दिन। ऐसे लिखा जाएगा आ और हा और ना, ऐसे हल लगेगा, अर्थात आधा ना रहेगा। लेकिन अगर ये किसी शब्द में जुड़ कर के जब लिखा जाएगा तो अपना रूप बदल देता है। ना जो आधा है ये पूरा हो जाएगा और हा जो पूरा है, हा ये आधा हो जाएगा। जैसे पूर्वाहन, पूर्वाहन ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। ये हल जो है हा में लग जाएगा और ना यहाँ पर पूरा आ जाएगा, यही सही होगा। पूर्वाहन, दोपहर से पहले का जो समय, पूर्वाहन। ऐसे ही मध्याह्न ये लिखा हुआ है, ये दो तरीके से लिखा जाता है। ऐसे लिखा है मध्याह्न, मध्या, ऐसे भी यहाँ पर ये ना लगा दिया जाता, ऐसे हा, ये भी सही है। और अगर ऐसे लिखा जाए मध्या, ऐसे, ये भी सही, दोनों सही। लेकिन ना पूरा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर स्वतंत्र शब्द में आहन में ना आधा रहेगा। ये ध्यान देना है। मध्याह्न ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा, अपराह्न ऐसे लिखा जाएगा, मतलब हा आधा हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। समझ गए? उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम आपके लिए लाए हैं अभ्यास प्रश्न, जो हमारी परीक्षाओं में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल सेम उस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ऑप्शन है अवन्नति करके लिखा है, फिर अनुसूया लिखा है, केकई लिखा है और श्रृंगार लिखा है। समझ गए? ये श्रृंगार इस तरीके से लिखा है, ए ऐसे, श्रृंगार लिखा है ऐसे। ये फॉन्ट में वहाँ इस तरीके से नहीं लिख सका, तो ये दोनों सही है। समझ गए? यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही होगा। केकई ये गलत लिखा है, ये लिखा जाता है कैकेयी। समझ लीजिएगा, इसकी वर्तनी ऐसे होगी।
अनुसुईया, आप लोग समझ रहे होंगे अनुसुईया तो बिल्कुल सही है, लेकिन ना ये होता है अनसूया। अनसूया, देखिए असूया शब्द है, शब्द क्या है असूया, और उसमें अन उपसर्ग जुड़ गया। क्या उपसर्ग जुड़ गया? अन। अन उपसर्ग जो है असूया शब्द है असूया। असूया कहते हैं ईर्ष्या को। अनसूया ये इसकी इसमें समाहित हो गया, अनसूया बना। अनसूया का मतलब जिसमें ईर्ष्या बिल्कुल न हो। अवन्नति ये गलत लिखा है, ये तो आप लोग समझ रहे हैं, ये अवनति होता है। ये क्या होता है? अवनति। उन्नति का विलोम अवनति। समझ गए? ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, यानी गलत कौन है? देखिए ये लिखा है शून्य, ये सांसारिक और हस्ताक्षेप और साधु। सोचिए 2 सेकंड, क्या होगा इसमें गलत? देखिए शून्य बिल्कुल सही लिखा है, कोई गड़बड़ नहीं। सांसारिक बिल्कुल सही लिखा है, कोई गड़बड़ नहीं। साधु बिल्कुल सही लिखा है, कोई गड़बड़ नहीं। हस्ताक्षेप जो है ये गलत लिखा है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इसमें गलत क्या है? ये शब्द होगा हस्तक्षेप। क्या होगा? इंटरफेयर, हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाएगा, ता में बड़ा आ की मात्रा नहीं रहेगी। ये सही है, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? शुद्ध वर्तनी इसमें पूछा गया। देखिए प्रश्न को हमेशा आपको आहिस्ता से पढ़ना है, तभी गलती के चांस कम होंगे। क्या है ऑप्शन दिए हुए इसमें? अनाधिकार, अंतर्ध्यान, अहल्या, उपरोक्त। इसमें सही एक ही है, 3 गलत है। तो देखिए गलत क्या है? अनाधिकार बिल्कुल गलत है, अंतर्ध्यान बिल्कुल गलत है, उपरोक्त बिल्कुल गलत है, और सही इसमें है अहल्या। ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब जो गलत हैं हम इन पर चर्चा करेंगे। क्या गलती है? ये अन, अन और धन होगा इसमें अधिकार। क्या होगा? अन अधिकार, इससे बनेगा अनधिकार। शब्द क्या बनेगा? आ न अनधिकार। अनाधिकार नहीं बनेगा, अनधिकार बनेगा। ना में बड़ा की मात्रा नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है। अंतर्ध्यान बिल्कुल गलत है, ये सही होता है अंतर्धान। क्या होता है? अंतर्धान। मोस्ट शब्द है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, जबकि समाज में यही बोला जाता है। ये गलत है। उपरोक्त ये गलत है, ये सही होता है उपरयुक्त। ये कई बार हम बता चुके, आप लोगों को पता भी होगा। उपरयुक्त, ऊपर ही धन उक्त होता है, यण संधि, उससे बनता है उपरयुक्त। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कहाँ पर है? शुद्ध, ये सुंदरताई लिखा है, सृष्टा लिखा है, दृष्टा लिखा है, कुमदिनी लिखा है। तो देखिए ये सुंदरताई बिल्कुल गलत लिखा है, ये सृष्टा बिल्कुल गलत लिखा है, ये कुमदिनी बिल्कुल गलत लिखा है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर 3 दृष्टा। हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, अगर दृष्टि लिखा जाएगा तब तो ऐसे लिखा जाएगा दृष्टि, लेकिन अगर दृष्टा लिखा जाएगा तो फिर ऐसे लिखा जाएगा दृष्टा। यही सही होगा, ध्यान से समझना है ना? तो ये बिल्कुल शुद्ध है। सृष्टा जो है बिल्कुल इसमें भी यही शर्त लागू होती है, ये ऐसे लिखा जाएगा सृष्टा, सृष्टा। और अगर सृष्टि लिखना है तो फिर ये दृष्टि की तरह ये री की मात्रा लगेगी इस्सा में। सुंदरताई ये गलत है, सुंदरताई नहीं होता है, ये होता है सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता, ये सही होता है। देखिए ता प्रत्यय और आई प्रत्यय एक साथ नहीं लगते, इसमें ता प्रत्यय सुंदरता में लग गया है, तो फिर ये आई प्रत्यय नहीं लगेगा। समझ गए? ये सुंदरता सही होता है, सुंदरताई नहीं। कुमदिनी ये बहुत मोस्ट है शब्द कुमदिनी, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूछा जाता है। इसको याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें 4 वर्ण हैं और चारों में मात्राएं रहेंगी, बस ऐसे याद कर लीजिए। कुमुदिनी, कुमुदिनी यही शब्द बिल्कुल सही है एकदम।
4 वर्ण हैं, चारों में मात्राएं रहेंगी। ये याद करने का तरीका है। उम्मीद है समझ लिया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। सुषमा, 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 सुषुमा, कौन सा सही है। तो इसका बिल्कुल, ये सुषमा शब्द बहुत पूछा जाता है, तो इसमें बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2, ये बिल्कुल सही है। सुषमा, पहले ये दंत सा बनेगा और फिर मूर्धन्य सा बनेगा और माँ, सुषमा, ये सही है, बाकी सभी गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर लिखा हुआ है कौन सा शब्द युग्म सही वर्तनी वाला है। देखिए ये पूछा गया प्रश्न है यूपी टीटी 2016 में। ये टीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत और बारात वसंत, कौन सा सही है इसमें। बिल्कुल इसका सही है ऑप्शन नंबर 3, बारात और वसंत। बारात शब्द सही होता है, बारात नहीं सही होता है। समझ गए, बारात, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा है, अर्थात गलत कौन सा है। प्रज्वलित लिखा है, प्रज्वलित लिखा है, उज्ज्वल लिखा है, शुश्रूषा लिखा है। तो देखिए इसमें शुश्रूषा बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता शब्द, शुश्रूषा। ऐसे शुश्रूषा का अर्थ होता है रोगी की सेवा करना। समझ गए। साधारण व्यक्ति की यदि हम कोई सेवा करते हैं उसको सेवा कहा जाता है, और रोगी की जब अगर हम कुछ सेवा करते हैं, उसकी सहायता करते, सहयोग करते, तो उसको कहा जाता है शुश्रूषा। उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे ही लिखा जाएगा। प्रज्वलित बिल्कुल सही लिखा है। ये प्रज्वलित जो है ये अशुद्ध है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें उज्ज्वल में 2 जा बनते हैं और यहाँ पर 2 जा बने हैं, तो ये गलत कैसे हो गया। देखिए एक शब्द है ज्वलित। क्या शब्द है, ज्वलित। ज्वलित में प्रा उपसर्ग लगा दिया गया तो ये प्रज्वलित हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या है, एक शब्द है ज्वल और इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है, और ये ता जो है ये भी जा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल जा हो जाएंगे, शब्द बनेगा उज्ज्वल। उज्ज्वल इस तरीके से बना है, इसमें 2 जा रहेंगे, लेकिन प्रज्वलित, ये ज्वलित में प्रा लगा है, इसलिए ये ऐसे रहेगा। समझ गए। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 वाला नहीं रहेगा। यही इस प्रश्न का जवाब है। अशुद्ध पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध है। शुश्रूषा बिल्कुल यही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा है किस की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी बतानी है। निरोग लिखा है, दरोगा लिखा है, अक्षौहिणी लिखा है, सन्यासी लिखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। देखिए निरोग बिल्कुल गलत लिखा है, ये सही लिखा जाता है नीरोग। क्या है सही, नीरोग। और एक शब्द होता है नीरव, ऐसे लिखा जाएगा। फिर होता है नीरस, ऐसे लिखा जाएगा, यही सही है। ये निरोग नहीं सही है। दरोगा नहीं सही है, सही होता है दारोगा। समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से भैया, दारोगा। अक्षौहिणी ये जो लिखा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 यही हमारे इस प्रश्न का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 अक्षौहिणी। कभी कभी इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, ये होता है अक्ष धन ऊहिनी। क्या होता है, ऊहिनी। ऊहिनी, अक्ष धन ऊहिनी बनेगा अक्षौहिणी। ये नी जो है अणा में चेंज हो जाएगी, ये एक नियम है इसका। और ये जो है अपवाद के अंतर्गत संधि आती है, ये भी ध्यान रखना। सन्यासी ये गलत लिखा है, सन्यासी लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे करके। समझ गए, ऐसे। ये सा के ऊपर बिंदु होना चाहिए था, यहाँ बस इतनी गलती है इसमें, यहाँ सा के ऊपर एक बिंदु होना चाहिए था। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, किसकी है? बहुत मोस्ट प्रश्न ये भी है, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिप, हिरण्यकश्यप, कौन सा सही होगा इसमें, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल इसको अपने मस्तिष्क में इसका चित्र खींच लीजिएगा। हिरण्यकशिप ऐसे ही लिखा जाएगा। हिरण्य तो आप समझ रहे हैं, ये जो इस तरीके से हिरण्य लिखा है, लेकिन आगे का समझ लीजिए, कशिपु, ये जिसमें हो वही सही होगा। समझ गए? वही सही होगा। सोने के रंग का शरीर जिसका था, हिरण्यकशिप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। प्रत्युपकार सही है, दुरावस्था सही है, या कैलाश सही है, या संन्यास सही है? क्या सही है इसमें? देखिए, प्रत्युपकार बिल्कुल गलत लिखा है, दुरावस्था बिल्कुल गलत लिखा है, कैलाश बिल्कुल गलत लिखा है। इसमें संन्यास बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 यही इसकी वर्तनी सही है, यही इस प्रश्न का जवाब है। अब गलती कहाँ पर है, इसको भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारे लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है आपके नौकरी के लिए, और आपको अधिक से अधिक अंक हासिल करने के लिए बहुत ध्यान देना है आपको। प्रत्युपकार कैसे होगा? शब्द कैसे बना है? प्रति धन उपकार। कैसे बना है? प्रति धन उपकार से बना है, और यण संधि की हुई तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार। यहाँ पर जो ये या में बड़ा ऊ की मात्रा है ये नहीं होगी, छोटा ऊ की मात्रा होगी। शब्द बनेगा प्रत्युपकार, ये पा और फिर कार, प्रत्युपकार ये होगा। प्रत्युपकार नहीं होगा, प्रत्युपकार, ये छोटा ऊ की मात्रा, प्रत्युपकार, ये पा है यहाँ पर। समझ गए? ये सही होगा। दुरावस्था ये गलत है, शब्द होगा दुर्वस्था। क्या होगा? दुर्वस्था, गलत अवस्था है ना, दुर्वस्था होगा। ये दुर और धन अवस्था, इससे बना है, दुह से बना दुर उपसर्ग, और अवस्था संधि हुई तो शब्द बना दुर्वस्था। ये दुरा, रा में बड़ा आ की मात्रा नहीं होगी। कैलाश बिल्कुल गलत लिखा है। कैलाश की शुद्ध वर्तनी ये होती है, ध्यान से समझिएगा, कैलाश की बिल्कुल सही तो वर्तनी है ये, लेकिन अब समस्या यह है, हो सकता है आपकी परीक्षा में कैलाश ऐसे भी लिखा आ जाए, इस तरीके से कैलाश, ऐसे तालब्य शाह। अगर ऐसा नहीं है, ऊपर वाला जो हमने ये कैलाश लिखा ये नहीं है आपके ऑप्शन में, तब आप इसको सही कर देंगे। और अगर ये दोनों हैं तब आप इस ऊपर वाले को ही सही करेंगे जिसमें दंत सा लिखा है कैलाश। ये समझ गए? अगर ये नहीं है, इसकी अनुपस्थित में आप इसको सही कर लेंगे, नीचे जो कैलाश लिखा है। लेकिन ये जो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में ये तो सर्वथा गलत है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर लिखा हुआ है, सही वर्तनी वाला विकल्प बताइए। सही वर्तनी पूछ रहा है, बहुत मोस्ट है। अनुषंगिक, अनुषंग ये बहुत पूछा जाता क्वेश्चन, ये शब्द बहुत ज़्यादा आता है, बहुत मोस्ट है, ध्यान से समझिए भैया। क्या इसमें सही होगा? देखिए, आनुषंगिक लिखने का इसमें प्रयास किया गया है 4 प्रकार से, लेकिन एक ही सही है, 3 गलत हैं। कौन सा सही है हम बिल्कुल सही वाला आपको बताएंगे, आप उसको ही ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम अंदर जो है कन्फ्यूजन चालू हो जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आनुषंगिक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखिए, शब्द एक है संग, शब्द एक है संग। क्या शब्द है? संग। और इसमें अनु, अनु लग गया, उपसर्ग। जब अनुपसर्ग लग गया तो ये जो सा है, ये सा हो जाएगा मूर्धन्य सा में, शब्द बनेगा अनुसंग। अगर खाली अनुसंग आ जाए उसकी ये वर्तनी होगी अनुसंग। और इसमें इक प्रत्यय लग गया। अब इक प्रत्यय लगा। इक प्रत्यय जब लगता है तो पहले वाले शब्द का जो शुरुआती वर्ण होता है उसको दीर्घ कर देता है और बाद में इक जुड़ जाता है। ये इसकी शर्त है इक प्रत्यय की। तो जब ये बनेगा तो शब्द बनेगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बनेगा आनुषंगिक। समझ गए? देखिए ध्यान से इसको, आनुषंगिक। ये
आ जो था ये आ अर्थात दीर्घ हो गया, बड़ा आ, और बाकी सब ऐसे ही रहा, और गा में इक लग गया तो गिक हो गया, आनुषंगिक इस तरीके से बना। मूल शब्द है संग और उसमें अनुपसर्ग लगा तो अनुसंग इस तरीके से बना, फिर एक प्रत्यय लगा तब बना आनुषंगिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अशुद्ध विकल्प कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा, अर्थात गलत कौन है? मंत्रिमंडल या पक्षीराज या कवयित्री या मिष्टान्न। देखिए ये हम अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब हम पहले अभी शब्द कुछ समझ रहे थे तो वहाँ पर ये शब्द आए थे। तो मंत्रिमंडल तो एकदम सही है। वैसे हमने कहा था अगर मंत्री लिखना है तब आप ऐसे ही लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अगर स्वतंत्र शब्द लिखना है मंत्री, लेकिन किसी दूसरे शब्द के साथ जब मिलेगा तब फिर वो मंत्री हो जाएगा, मंत्रिमंडल इस तरीके से। हालांकि मंडल इसमें जो है ये थोड़ा गड़बड़ है, मंडल ऐसे होना चाहिए, अगर वर्तनी में आपके आ जाए तो ऐसे मंडल ऐसे होगा, अगर ऐसा नहीं विकल्प है तब आप इसको सही करेंगे, मंत्रिमंडल ये सही है, समझ गए। पक्षीराज जो है ये भी पक्षीराज होगा, ये हम बता चुके आपको, ये पक्षीराज होगा। पक्षी में भी यही, ये पक्षिन से बना है पक्षी, और जब दूसरे किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो मूल अवस्था में पहुंच जाएगा और ना का लोप हो जाएगा पक्षीराज, समझ गए। कवित्री जो इसमें लिखा है कवयित्री, ये बिल्कुल सही लिखा है कवित्री। मिष्टान्न बिल्कुल सही लिखा है, मिष्ट धन अन्न मिष्टान्न। कवित्री ये भी सही है, मंत्रिमंडल ये भी सही है, पक्षीराज गलत है। यही इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ये पक्षीराज होगा, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अशुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है, अर्थात गलत कौन सा है? उपर्युक्त गलत है या अधीन गलत है या चिन्ह गलत है या विरहिणी गलत है? देखिए इसमें उपर्युक्त बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे ही लिखा जाएगा। उपरोक्त गलत होता है, गलत क्या होता है? उपरोक्त जो शब्द चलता है ये गलत होता है। आधीन इसमें जो है ये गलत लिखा, यही अशुद्ध पूछ रहा है तो यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो गया, और इसका सही रूप होगा अधीन। सही रूप क्या होगा? अधीन होता है। चिन्ह बिल्कुल सही है, इस चिन्ह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चा छोटी की मात्रा हा आधा रहेगा और फिर ना, चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो लिखा यहाँ पर है ऐसे भी लिख सकते हैं। विरहिणी बिल्कुल सही लिखा है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, विरहणी नहीं करेंगे, ये विरहणी ये पूछा जाता है, ये गलत हो जाएगा। हा में भी ई की मात्रा रहेगी, विरहिणी ऐसे ही सही होता है, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। कोमलांगी अशुद्ध है या सम्मिलित अशुद्ध है या उत्कर्षता अशुद्ध है या अनुगृहीत अशुद्ध है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ये अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? ये होना चाहिए उत्कृष्ट, ये शब्द होता है उत्कृष्ट, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये होता है उत्कृष्ट, उत्कर्षता कुछ नहीं। सम्मिलित बिल्कुल सही, कोमलांगी बिल्कुल सही, ऐसे ही लिखा जाएगा। अनुगृहीत ऐसे ही लिखा जाएगा, ये बहुत मोस्ट है भैया, ये खूब पूछा जाता है शब्द अनुग्रहित, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अगर आपको अनुग्रह लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रह ऐसे ही सही होता है। लेकिन जब अनुगृहीत होगा तो ये जो गा है इसमें री की मात्रा ऐसे लगेगी, रीर जो होता है स्वर उसकी मात्रा ये लगी नीचे, समझ गए। इस तरीके से ये ध्यान रखना, खाली अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा लेकिन अनुग्रहित में इस तरीके से लिखा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 पर लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। अनेकों है शुद्ध या अतिशयोक्त है या ज्योत्सना है या दंपति है? सोचिए, देखिए बहुत बोलचाल में लोग बोल देते हैं लेकिन वो गलत है। ये अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अनेक। शब्द क्या होता है? अनेक। बस अनेक आपस में अपने में ही बहुवचन है, एक का बहुवचन अनेक है ना। एक का विलोम भी अनेक है
और एक का बहुवचन भी अनेक है। अनेकों कुछ होता ही नहीं है, ऐसे समझिए। अतिशयोक्ति ये भी गलत लिखा है, ये होता है अतिशयोक्ति। ये पूरा सा बनेगा यहाँ पर, ये पूरा सा बनेगा तालव्य। अतिशय धन उक्ति से बना है अतिशयोक्ति। अतिशय धन युक्ति अर्थात जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उक्ति कोई बात कही जाती है वो अतिशयोक्ति, एक अलंकार होता है। ज्योत्सना बिल्कुल सही है, यही शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ता भी आधा, सा भी आधा, ना पूरा और शुरुआत में जा आधा। दंपति ये गलत लिखा है, सही क्या होगा, सही होगा दंपति। ये पूछा जाता है भैया, मोस्ट शब्द है, ध्यान से समझिएगा। दंपति कैसे लिखा जाएगा, दंपति पति पत्नी के जोड़ा को कहते हैं दंपति। बड़ी ई की मात्रा रहेगी ता में, छोटी ई की नहीं रहेगी, ध्यान से समझिएगा ये। अब देखिए ये आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। कुछ विशेष शब्द हैं, कुछ विशेष शब्द हैं जिन पर चर्चा करनी यहाँ पर जरूरी है। देखिए पूज्य और पूजनीय ये ही सही होते हैं। पूजनीय अगर आप करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन में ऐसे लिखा मिलेगा पूजनीय, ये गलत होता है। या तो ये सही है या फिर ये सही है। द्वारका बिल्कुल यही सही है। ऐसे अगर आपको मिलता है लिखा, ये देखिए इस तरीके से अगर मिलता है द्वारिका, ये तो ये गलत है, बिल्कुल यही सही है द्वारका। मनः कामना यही सही है। मनः कामना विसर्ग संधि इसमें ऐसी होती है, देखिए विसर्ग संधि का एक नियम है कि विसर्ग से पहले यदि आ है और उसके बाद में अगले शब्द में का पा का खा और पा फा आता है तो विसर्ग संधि में विसर्ग नहीं हटता है। ये मनः कामना रहेगा, ये मनोकामना नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। हमारे बताने का आशय है ये मनोकामना नहीं होता है, मनः कामना होता। अधः पतन ऐसे ही सही होगा, ये अधोपतन नहीं होता है, समझ लीजिएगा। अधोपतन क्योंकि ये पा है ना, का और पा, फा और खा, ये अगर आएंगे विसर्ग के बाद में तो विसर्ग नहीं हटेगा। लेकिन विसर्ग से पहले आ होना चाहिए। देखिए ना में आ है, धा में आ है, समझ गए। गृहिणी बिल्कुल यही सही है, ये बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शन में ऐसे भी होगा गृहिणी, ऐसे होगा, जो गृहिणी गलत होता है, समझ गए। आगे देखते हैं, ये लिखा है अंत्याक्षरी, बिल्कुल सही है। अंत्याक्षरी ऐसे ही लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी। अंत्य धन अक्षरी, इसका अंत्य, इसकी संधि विच्छेद इसका यदि पूछा जाए तब ध्यान रखना है अंत धन अक्षरी, तब बनेगा अंत्याक्षरी, समझ गए। ये अंत्य है, ये यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी अंत्याक्षरी। सरोजिनी ऐसे ही लिखा जाएगा, सरोजनी नहीं होगा, सरोजिनी ही होगा। अक्षुण ऐसे ही होगा, आपके ऑप्शन में अक्षुण ऐसे भी लिखा मिलेगा, ये है जो गलत होता है। निरपराध बिल्कुल सही है, निरापराध नहीं होता है, निरापराध ये मिलेगा आपको, ये नहीं होता है। निरपराधी भी नहीं होता है। अपराधी सही है लेकिन निरपराधी नहीं, निरपराध सही है, समझ गए। राजनीतिक ऐसे ही सही है, राजनैतिक नहीं होगा, समझ गए, राजनीतिक होगा। तो ये कुछ विशेष शब्द थे, उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझा होगा और अच्छे से परीक्षा देंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करेंगे, ये हमारी कामना है। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।